बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, जावेद भट्ट कत्ल केस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अब से कुछ घंटे पहले ट्रकावाला अड्डे पर दोबारा रेड किया है। अमीर फतेह की तलाश है, आरफ भट्टी की तलाश है, जो अब तक जावेद भट्ट के कत्ल केस में इश्तिहारी हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ज़राए के मुताबिक वहाँ रेड जो किया गया है, उस रेड के नतीजे में गिरफ्तारी तो कोई अमल में नहीं आ सकी, लेकिन जो अड्डा है उसको बंद करवा दिया गया है, अड्डे को सील कर दिया गया है और उनको इस चीज़ की तंबीह की गई है कि अड्डा खोला गया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। ऐसा कहना है इन्वेस्टिगेशन ज़राए का। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ट्रकावाला ख़ानदान के ऊपर अमीर फतेह को पेश करने के लिए, आरफ भट्टी को सामने लाने के लिए जो है वो प्रेशर बढ़ा दिया है। ये आपको बताऊं कि दूसरा रेड है ट्रकावाला अड्डे पर। इससे पहले अब से कुछ को अपना तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले एक रेड किया गया था और उस रेड में 3 लोगों को वहाँ से ट्रक अड्डे से शालमी से हिरासत में लिया गया था। पुलिस की एक बड़ी नफरी ने रेड किया था और अब से कोई 3-4 घंटे पहले जो रेड किया गया है, उस रेड में भी पुलिस की एक भारी नफरी थी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के जो DSP हैं कमर अब्बास, उनकी सरबराही में वहाँ पर रेड किया गया और उन्होंने ट्रकावाला अड्डे के जो ऑफिस कह लें, उनका घर कह लें, डेरा कह लें, सब सर्च किया। सर्चिंग के दौरान वहाँ पर उन्हें जो मतलूबा अफराद थे वो उनको वहाँ पर नहीं मिल सके। ना अमीर फतेह का कुछ पता लग सका है और ना ही जो है आरफ भट्टी का कुछ पता लग सका है। अब मैं आपको बताता हूँ जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से कि जावेद भट्ट के कत्ल की जो नामजद FIR है वो आप सबको पता है कि कैसर भट्ट और अमीर फतेह के खिलाफ दर्ज हुई थी, जबकि नामालूम अफराद भी उसमें शामिल थे। उसके बाद जो 2 शूटर्स थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक का नाम अजहर था, दूसरे का नाम इलियास था। उन्होंने बाकायदा इकबाल जुर्म भी किया, जावेद भट्ट पर हमले के इकरार भी किया उन्होंने, और उसकी तमाम तर प्लानिंग जो थी उसके मुतल्लिक भी पुलिस को बताया। प्लानिंग में अमीर मौसब का उन्होंने नाम लिया कि इस प्लानिंग में, इस मर्डर में जो है वो अमीर मौसब शामिल था। अमीर मौसब के साथ उनकी डीलिंग हुई थी और इस केस में अमीर मौसब जो है वो अदालत में पेश भी हुआ और उसके बाद अमीर मौसब की ज़मानत कन्फर्म भी हो गई। लेकिन एक मिडल मैन जो आरफ भट्टी ताहाल मिसिंग है, जिसके बारे में अभी तक कुछ इल्म नहीं है कि वो ज़िंदा भी है या नहीं है, या वो मर चुका है। इस हवाले से जो है पुलिस को कंफर्म नहीं है, उसके करंट स्टेटस का बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अमीर मौसब की ज़मानत कंफर्म हो जाती है। अमीर फतेह जो है इस केस में कई महीनों से जो है वो इश्तिहारी है। और जबकि आप अगर उसका कहें कैसर भट्ट के हवाले से अगर बात करूँ तो कैसर भट्ट की जो थी इस मामले में माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी। इनके साथ जावेद भट्ट के जो अहले खाना है, मुद्दई पार्टी हमजा भट्ट जो है, उनसे सुलह हो गई थी, जिसकी वजह से कैसर भट्ट का इस केस से अब कोई ताल्लुक नहीं है। अब बात करते हैं जो अब ताज़ा तरीन रेड हुआ है ट्रकावाला अड्डे पे। वो रेड क्यों हुआ है? जो साबका रेड हुआ था ट्रकावाला अड्डे पे, उस रेड में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद बहुत से सिफारशी जो थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पुलिस से रब्ता भी किया और उन्होंने पुलिस को यकीन दिलाया कि जो मुलाजिम वहाँ से अड्डे से पकड़ के लाए गए हैं, 3 लोग पकड़ के लाए थे, उनका इस केस से ना कोई ताल्लुक है और ना ही उनको इल्म है कि अमीर फतेह कहाँ है और ना ही आरफ भट्टी के मुतल्लिक वो कुछ जानते हैं। और उनके सिफारशियों में शालमी बोर्ड जो थे, ताजर बोर्ड था शालमी बोर्ड, उनके एक कोई रिजवान साहब थे, वो पुलिस अफसरान के पास पेश हुए। इसके अलावा समी भट्ट थे, कोई गुजरांवाले से, गालबन शायद एडवोकेट बताया गया है उनके मुतल्लिक, ये पेश हुए थे और इन्होंने पुलिस अफसरान से अमीर मौसब की फ़ोन पर बात भी करवाई थी और इन्होंने 1 हफ़्ते का टाइम लिया था पुलिस से और कहा था कि 1 हफ़्ते के अंदर जो आपके मतलूबा मुल्ज़मान हैं, वो ख़ासकर जो अमीर फतेह के मुतल्लिक कहा था उन्होंने कि उसको हम सरेंडर करवाएंगे, ख्वाह वो ज़मानत करवा के पेश हो या वो अपना पुलिस के सामने गिरफ्तारी दे या पेश हो के शामिल तफ्तीश हो। इस हवाले से उन्होंने यकीन दहानी कराई थी, जिस यकीन दहानी के बाद उन तीनों अफराद को छोड़ भी दिया गया था और 1 हफ़्ते का टाइम दिया था मुल्ज़म पार्टी को कि वो अमीर फतेह को पेश करें या ज़मानत करवा के शामिल तफ्तीश हों। और 1 हफ़्ता जो है वो गुजर चुका है। 1 हफ़्ता गुजरने के बावजूद जो है मुल्ज़मान ना पेश हुए हैं, ना ज़मानत करवा कर आए हैं। तो इसके बाद जो अब से को 3-4 घंटे पहले इन्वेस्टिगेशन पुलिस की नफरी कमर अब्बास DSP जो इन्वेस्टिगेशन गुलबर्ग है, उनकी सरबराही में उन्होंने
ट्रक वाला अड्डे पर रेड किया है, मुलजमान की तलाश की है, वहाँ पर मुलजमान नहीं मिले। जो ट्रक वाला अड्डा था उस वहाँ पर काम बंद करवा दिया, उन्होंने अड्डा बंद करवा दिया। पुलिस ज़राए का ये कहना है, दावा पुलिस का ये है कि उन्होंने ट्रक वाला अड्डा जो है अमीर बलाज का जो अड्डा जहाँ पर कारोबार जारी था उसको सील करवा दिया है और उनको तंबीह किया कि अब अड्डा दोबारा ना खुले, यहाँ पर कोई काम ना हो। इसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि जो करीबी वहाँ पर अड्डे हैं जो अमीर बलाज के दीगर अपना अजीज़ो कारब रिश्तेदार जिनमें बच्चू पहलवान वगैरह शामिल हैं, उस हवाले से भी उनका कहना है कि उनमें से भी वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। और वो कोशिश उनकी यही है कि किसी ना किसी तरीके से अमीर फातह के मुतल्लिक़ जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन मिले कि वो कहाँ पर है। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि अमीर फातह का जो करंट स्टेटस है वो शायद इस टाइम दुबई में मौजूद है और दुबई में ही वो अपनी मफरूरी काट रहा है। इस हवाले से अपना अमीर मौसब के मुतल्लिक जो बताया गया है, पुलिस ज़राए का कहना है कि अमीर मौसब जो है उसके मुतल्लिक ये शुनीद पाई जा रही है कि वो पाकिस्तान में ही है, लेकिन अपने घर या करीबी के रहने वालों के पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी रूपोशी में ही है और पाकिस्तान में ही मौजूद है। और अमीर मौसब ही की फ़ोन पर अफसरान से बात करवाई गई थी, उन ज़मानतियों ने, उन लोगों ने जो ये ज़मानत देकर गए थे कि 1 हफ़्ते का टाइम दिया जाए, हम अमीर फतेह को पेश करवाने की कोशिश करते हैं कि उसको पाकिस्तान बुलवाया जाए या जहां कहीं भी है उसको बुलवा कर उसकी बेल करवाई जाए या उसको सरेंडर करवा कर गिरफ्तारी दिलवाई जाए। इस हवाले से उन्होंने गारंटी दी थी, लेकिन वो टाइम पूरा हो गया और उस टाइम के दौरान अमीर फातह का कुछ पता नहीं और आरफ भट्टी का भी कुछ पता नहीं, जिसकी वजह से जो अब दूसरा रेड जो है वो ट्रका वाला अड्डे पर किया गया है। इस हवाले से आपको मजीद बताऊं कि पिछले कई रोज़ से जावेद भट्ट का बेटा हमजा भट्ट जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो अपने वालिद के लिए इंसाफ का ख्वाह है और वो बार बार यही अपील किए जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से भी अपील कर रहा है, CCD से भी अपील कर रहा है और बारहा वो इस चीज़ को बरमला कह चुका है कि हमारे केस की तफ्तीश CCD के हवाले की जाए और जिस तरह से अमीर बलाज को जस्टिस दिया गया है, इंसाफ फराहम किया गया है, मेरे वालिद को भी, हमें भी उसी तरह से इंसाफ फराहम किया जाए। क्योंकि जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है पुलिस की जानिब से, CCD की जानिब से, तो अगर वो समझते हैं कि ये क्राइटेरिया ठीक है तो हमें भी ठीक उसी तरह इंसाफ फराहम किया जाए जिस तरह से अमीर बलाज को इंसाफ फराहम किया गया है। ये पिछले कई रोज़ से सोशल मीडिया पर कई व्लॉगर्स ने जो है उनका इंटरव्यू किया, नेशनल मीडिया पर भी वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमें भी इंसाफ दिया जाए, जस्टिस फॉर जावेद भट्ट। वो ख़ासकर मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब से इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें भी इंसाफ फराहम किया जाए। उनका कहना यह है कि हमारे केस में क्या शूटर्स इस्तेमाल नहीं हुए, वो शूटर्स कहाँ हैं जिनकी ज़मानतें हो गई हैं और वो ज़मानतों में बाहर हैं, CCD उनको क्यों नहीं पकड़ रही, उनको मंजर आम पर क्यों नहीं लाया जा रहा और इस केस के जो असल मरकज़ी किरदार हैं उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा। जो मुद्दई पार्टी है उसकी जानिब से एक ये भी डिमांड आई है कि जिस तरह से तीफ़ी भट्ट के रेड वारंट जारी करवाए गए थे उसी तरह अमीर फातह के भी रेड वारंट जारी करवाए जाएं। ऐसा मुद्दई पार्टियों का कह लें कि उनकी डिमांड है और उनकी अपील है, उनकी इस्तदा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से सुहेल जफ़र चट्ठा जो एडिशनल IG CCD हैं उनसे अपील की जा रही है कि इसकी रेड वारंट की कार्रवाई जो है वो भी शुरू की जाए और उसके अमीर फातह के जो है वो रेड वारंट जारी करवाए जाए, उसको भी दुबई से गिरफ़्तार करवा कर लाया जाए। अगर वो मुल्क में मौजूद नहीं है तो वो वैसे ही कार्रवाई की जाए जिस तरह से तीफ़ी भट्ट को जो है वापस लाया जाए। तो इस हवाले से आपको अपडेट करना था कि जावेद भट्ट के कत्ल में जो पेशरफ्त हो रही है, जो पुलिस की तरफ से एक्टिविटी हो रही है, वो आपके साथ शेयर करनी थी। अब से कुछ देर पहले जो छापा वहाँ पर पड़ा है उसके हवाले से मैं अपने नाज़रीन को अपडेट करना चाहता था, जो मैंने किया। और इस हवाले से कमेंट्स में ज़रूर अपना शेयर कीजिएगा कि आया कि पुलिस का जो एक्ट है वो ठीक है, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो ठीक है। हमजा भट्ट की जो डिमांड है जावेद भट्ट के बेटे की, आया कि वो उनको भी इंसाफ वैसे ही मिलना चाहिए जिस तरह से इंसाफ अमीर बलाज को मिला। तो इस हवाले से अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।